हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम करेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिप्लोमा एज वेल एज इंजीनियरिंग कोर्सेज। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। उसमें हम सबसे पहले आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे व्हाट इज कोरोजन एंड फर्स्ट थ्योरी विच इज डायरेक्ट केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन विच एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ड्राई कोरोजन। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी आपको डिप्लोमा या बीटेक के नोट्स चाहिए हो तो इजीली मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में जो आएगा वो आएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन क्या होगा? देखिए, कोरोजन आपने रस्ट सुना है। रस्ट किससे में लगता है? जैसे आयरन अगर हम मेटल लेते हैं तो उस केस में हम कहते हैं रेस्ट। अगर आयरन को छोड़ के बाकी कोई और भी मेटल लेंगे तो उस केस में जो जंग लगेगा उसे हम बोलेंगे कोरोजन। तो कोरोजन होगा क्या? कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट बट स्लो डिके ऑफ मेटल बाय द अटैक ऑफ इन्वायरमेंट। धीरे धीरे कांस्टेंट स्लो डिके हो जाना मेटल का एनवायरमेंट के अटैक के कारण, इट इज नोन एज कोरोजन। दिस इज नोन एज कोरोजन। नाउ what are the types of corrosion? Basically there are two types of corrosion. First one is dry corrosion and this corrosion is also known as chemical corrosion. जो पहला टाइप है वो है ड्राई कोरोजन, जिसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं केमिकल कोरोजन। एंड द सेकेंड वन इज वेट कोरोजन एंड दिस कोरोजन इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। और अगर हमें ड्राई कोरोजन या फिर केमिकल कोरोजन को एक्सप्लेन करना है तो हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट केमिकल थ्योरी। और वेट कोरोजन कैन बी वेल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, जो हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज ड्राई कोरोजन? ड्राई कोरोजन क्या होता है? तो ड्राई कोरोजन क्या होगा? नेम से ही पता लग रहा है ड्राई। ड्राई मतलब जिसमें इन्वायरमेंटल गैसेस अटैक करेंगी बट इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। तो क्या होगा? सच टाइप ऑफ कोरोजन टेक प्लेस ड्यू टू डायरेक्ट केमिकल एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वो डायरेक्ट अटैक करेंगी मेटल सरफेस पे या फिर अनहाइड्रस लिक्विड। अनहाइड्रस लिक्विड मीन्स जिसमें वाटर या मतलब वाटर कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो अटैक करेंगी तो उस कोरोजन को हम क्या बोलेंगे? ड्राई कोरोजन। और हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? वो कोरोजन जो टेक प्लेस होता है इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। एनवायरमेंटल गैसेस अटैक ऑन द मेटल बट इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, सच टाइप ऑफ कोरोजन इज नोन एज ड्राई कोरोजन। अब नाउ ड्राई कोरोजन is also three type. First one is oxidation corrosion, second one is liquid metal corrosion and the third one is corrosion by other gases. अगर हम ड्राई कोरोजन आपके आएगा तो ये लिखेंगे ड्राई कोरोजन क्या होगा? वो कोरोजन होगा जो इसमें इन्वायरमेंटल गैसेस अटैक करेंगी बट इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। एंड ड्राई कोरोजन इज ऑफ थ्री टाइप: ऑक्सीडेशन कोरोजन, लिक्विड मेटल कोरोजन एंड कोरोजन बाय अदर गैसेस। अगर इसमें थ्योरी लिखनी आए व्हाट इज द थ्योरी ऑफ ड्राई कोरोजन, तो ड्राई कोरोजन कैन बी वेल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। एंड डायरेक्ट केमिकल थ्योरी उसमें आप यही लिखेंगे डायरेक्ट केमिकल थ्योरी एक्सप्लेन ड्राई कोरोजन एंड देन डेफिनेशन ऑफ ड्राई कोरोजन। फिर उसके बाद में जो डायरेक्ट केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन होती है उसमें तीन टाइप होंगे: ऑक्सीडेशन कोरोजन, लिक्विड मेटल कोरोजन और कोरोजन बाय अदर गैसेस। अब मैं आपको एक ही ये टाइप ऑफ कोरोजन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले है ऑक्सीडेशन कोरोजन। ऑक्सीडेशन कोरोजन क्या होगा? जैसे इन्वायरमेंटल गैसेस में बेसिकली जो गैस होगी वो कौन सी? ऑक्सीजन गैस मेटल सरफेस पे अटैक करेगी लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, सच टाइप ऑफ कोरोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन कोरोजन. So oxidation corrosion in which the oxygen attack on the metal surface usually in the absence of moisture and it form metal oxide layer. जनरली आपने पढ़ा होगा कि जब कभी रिएक्शन होती है तो मेटल किस में कन्वर्ट होता है? मेटल आयन में. देयर इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस एट एनोड. सो द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस. अगर हम देखें
तो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो एनोड पे क्या होगी, मेटल कन्वर्ट हो जाएगा मेटल आयन, मेटल आयन इसने एन पॉजिटिव आयन बना, मीन्स उसमें एन इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। तो ये क्या वाली रिएक्शन हुई, मेटल चेंज हुआ मेटल आयन में। अब उसके बाद में जो मेटल होगा उस पर अटैक करेगी ऑक्सीजन। सो द सेकेंड रिएक्शन इज ऑक्सीजन जो होगी वो इलेक्ट्रॉन से जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी और ये क्या बनाएगी, ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन यहाँ पर क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। एट एनोड रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली जो रिएक्शन होगी वो होगी एट एनोड। दिस रिएक्शन इज एट एनोड। ये जो रिएक्शन हुई ये एनोड पे हुई जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये जो रिएक्शन हुई ये किस पे होगी, कैथोड पे, वेयर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में अगर हम ओवरऑल रिएक्शन करते हैं तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे भी हमें क्या बनाना होगा, एन इलेक्ट्रॉन मीन्स इसको क्या करेंगे, n/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n/2 से हमने होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, यहाँ पर m लिखेंगे प्लस n/4 ऑक्सीजन। तो यही लिखा है देखो, m प्लस n/4 ऑक्सीजन, मेटल आयन Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन से n इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और O2 नेगेटिव के साथ n/2 O2 नेगेटिव। और इसमें क्या होगा, मेटल जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वो क्या फॉर्म कर देगा, मेटल ऑक्साइड। इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब ये लेयर फॉर्म हुई, कौन सी फॉर्म होगी, ऑक्साइड की लेयर। लेकिन ये जो ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हुई उसका नेचर स्टेबल भी हो सकती है, अनस्टेबल भी हो सकती है, वोलाटाइल भी हो सकती है और पोरस भी हो सकती है। स्टेबल मीन्स वो एक्ट करेगी एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। एक बार लेयर फॉर्म हो गई किसी भी मेटल के ऊपर तो वो क्या होगी, एकदम स्टेबल बन गई। अब फर्दर अटैक होगा ऑक्सीजन का, इन्वायरमेंटल गैसेस का, इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, तो वो अटैक किस पे करेगी, जो स्टेबल लेयर फॉर्म हुई है उस पे, जिसके कारण जो फर्दर जो मेटल जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा वो कोरोजन से बच जाएगा। अनस्टेबल होगी तो क्या होगी, वो लेयर खत्म हो जाएगी, फिर फर्दर मेटल एक्सपोज होगा, मेटल बार बार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थर्ड जो हो सकती है वो वोलाटाइल। वोलाटाइल मीन्स विच कैन इजीली वेपराइज, और जो लेयर फॉर्म हो सकती है वो वेपराइज, वो भी क्या होगी, धीरे धीरे मेटल की लेयर खत्म हो जाएगी। पोरस क्या होगा, पोरस मीन्स वो अंदर तक चली जाएगी, एक किस्म का होल बना देगी और धीरे धीरे उसमें भी मेटल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जो ऑक्साइड लेयर फॉर्म हुई उसका नेचर कैसा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, वोलाटाइल है या पोरस है, उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल विच इज नोन एज पीलिंग बेडवर्थ रेशियो रूल। दिस इज एन इम्पोर्टेंट रूल जिसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज पीलिंग बेडवर्थ रेशियो रूल। तो जो नेचर होगा ऑक्साइड लेयर का वो एक्सप्लेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पीलिंग बेडवर्थ रेशियो रूल। वो क्या होगा, पीलिंग बेडवर्थ रेशियो रूल इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल, ME आएगा। So, peeling Bedworth ratio rule is a rule which is equal to the volume of metal oxide to that of volume of metal from when it is consumed is known as peeling Bedworth ratio rule. अगर volume of this rule state that if the oxide layer, जो oxide layer form होगी वो stable और उसका नेचर नॉन पोरस होगा, अगर वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड का वॉल्यूम बना है या तो ग्रेटर देन हो या फिर हो इक्वल। If the volume of metal oxide is greater than or equal to that of volume of metal, then the oxide layer will be stable and non-porous. और सेकंड क्या होगा, अगर मान लो ऑक्साइड लेयर फॉर्म हुई है उसका उस अपोजिट स्टेबल की जगह अनस्टेबल और पोरस कब होगी, जब वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ मेटल फ्रॉम विच इट इज फॉर्म। दिस इज नोन एज पीलिंग बेडवर्थ रेशियो रूल। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लिक्विड मेटल कोरोजन। हमने ये पहला कर लिया ऑक्सीडेशन कोरोजन। ऑक्सीडेशन कोरोजन के बाद सेकंड पार्ट इज लिक्विड मेटल कोरोजन। इससे ही पता लग रहा है जब एक लिक्विड मेटल फ्लो होगा ओवर ए सॉलिड मेटल एट हाई टेम्परेचर, देन दिस टाइप ऑफ कोरोजन इज नोन एज लिक्विड मेटल कोरोजन। क्या मतलब हुआ, कोई लिक्विड मेटल किसी सॉलिड मेटल के ऊपर से फ्लो हो गया तो जो कोरोजन लगेगा दैट कोरोजन इज नोन एज लिक्विड मेटल कोरोजन। और ये क्या होगा, जनरली टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर। ये होगा जनरली हाई टेम्परेचर पे।
एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो उसमें अगर मान लो हमने देखा न्यूक्लियर रिएक्टर, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर देखते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो सोडियम मेटल होता है वो एक्ट करता है कूलेंट। हम न्यूक्लियर रिएक्टर में सोडियम को एज ए कूलेंट यूज करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है वो, लेकिन कोरोजन किसका कर देता है, कैडमियम का। सो इन न्यूक्लियर रिएक्टर सोडियम मेटल एक्ट एज ए कूलेंट बट इट लीड्स टू द कोरोजन ऑफ कैडमियम। सो दिस कोरोजन इज नोन एज लिक्विड मेटल कोरोजन। अब थर्ड टाइप का कोरोजन देखते हैं, कोरोजन बाय अदर गैसेस। अदर गैसेस क्या होगा, ऑक्सीजन के अलावा कोई और गैसेस, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द मेटल सरफेस। तो उस कोरोजन को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बाय अदर गैसेस। इसमें हम सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सिल्वर। सिल्वर जो है वो रिएक्ट करती है ReACt, रिएक्ट विद क्लोरीन। अगर सिल्वर जो है क्लोरीन से रिएक्ट करती है वो सिल्वर क्लोराइड की लेयर बनाती है। हमने ये तो नहीं देखा कि सिल्वर खत्म हो जाए, उस पे जो लेयर फॉर्म होती है वो कैसी फॉर्म होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। तो जिसके कारण उसमें जो एक ब्लैक सी लेयर फॉर्म हो जाती है, उसके बाद वो फर्दर उसमें कोरोजन नहीं होने देती। सिल्वर पे अगर क्लोरीन रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड की जो लेयर फॉर्म होती है वो होती है प्रोटेक्टिव लेयर। बट इन केस ऑफ टिन, टिन पे अगर क्लोरीन रिएक्ट करता है तो वोलाटाइल टिन क्लोराइड फॉर्मेशन होता है, वोलाटाइल विच कैन इजिली वेपराइज, जिसके कारण धीरे धीरे पूरा का पूरा मेटल खत्म हो जाता है। और उसकी रिएक्शन देखें तो होगी Sn प्लस Cl2 चेंज इनटू SnCl4। सो सिल्वर पे क्लोरीन रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, बट टिन पे क्लोरीन रिएक्ट करके उस पे जो लेयर फॉर्म करता है वो करता है वोलाटाइल नेचर की लेयर फॉर्मेशन। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पहला टॉपिक कोरोजन में, टाइप ऑफ कोरोजन का फर्स्ट टॉपिक विच इज ड्राई कोरोजन, एंड इट कैन बी वेल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।